हेलो कैंडिडेट्स, इस वीडियो में मैं आपको एयरफोर्स का जो आज के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसका मैं आपको फुल रिव्यू प्रोवाइड करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर मतलब फुल रिव्यू का भी फुल है एकदम, आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में, मतलब अगर आप ढूंढेंगे तो आपको पूरे 70 में से 70 क्वेश्चन आपको केवल टेलीग्राम चैनल पर मेरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड करा दिया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगी। और मैं आपको देखिए रिव्यू जो है वो आपको मतलब जब ढेर सारा आ जाता है तब उसके बाद मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूं, लेकिन अगर आपको क्विक रिव्यू चाहिए, छोटा छोटा चाहिए, तो आपको तुरंत टेलीग्राम पे सबसे पहले अपडेट मिलता है। वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन रिव्यू शेयर करने में टेलीग्राम पर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो टेलीग्राम पे आपको रिव्यू सबसे पहले मिलेगा, यूट्यूब से भी पहले आपको टेलीग्राम पर रिव्यू मिल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, मैं आपको फुल रिव्यू देने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं आज का पेपर का लेवल क्या रहा है। देखिए, रागा पोर्शन कहा जा रहा है काफी ईजी आया है। ठीक है, पिछले साल क्या था, रागा पोर्शन काफी कठिन आया था, जिसकी वजह से वाई ग्रुप का कट ऑफ बढ़ गया था। इस बार रागा पोर्शन काफी ईजी आया है। इंग्लिश पोर्शन भी ईजी रहा है। आपका फिजिक्स जो है वो इजी टू मॉडरेट रहा है। वहीं बात करें मैथ की, तो मैथ आपका मॉडरेट रहा है, मतलब मैथ कठिन नहीं थी, बस क्वेश्चन जो थे वो थोड़े सॉल्विंग थे, मतलब टाइम टेकन क्वेश्चन थे। देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। फिंगर क्रॉस का इडियम्स पूछा गया है। एनेक्सियस का आपसे क्या पूछा गया, एंटोनिम सिनोनिम पूछा गया होगा। एनेक्सियस का मतलब होता है चिंतित होना, परेशान होना। होपलेस, यहाँ पर आपसे एक होपलेस से कुछ पूछा गया है। इसके बाद गुड कुछ लिखा है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बल की परिभाषा न्यूनतम के किस नियम से है, मतलब ये क्वेश्चन एक आया है, बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से है, तो ये क्वेश्चन एक पुटअप किया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए आरबीआई की स्थापना कब हुई। एक क्वेश्चन धारा की एसआई मात्रक पूछी गई है, तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट कितना आसान आंसर यहां पर पूछा गया। धुआंधार जलप्रपात किस नदी से स्थित है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी से निकलता है, ये भी क्वेश्चन पुटअप किया गया है। ओजोन लेयर की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है। एडमायर का एंटोनिम, तो एडमायर का होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, किसी का मतलब अवहेलना करना, क्रिटिसाइज करना किसी को। ठीक है, डील के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, तो फिस्ट प्रीपोजिशन आई हुई है यहाँ पर। डील के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है। डायमेंशन ऑफ प्रेशर, दाब की विमा आपसे पूछी गई है। बॉयल्स का नियम पढ़ लेना भाई, बॉयल्स के नियम से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके पूछा गया है यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो परिपथ की शक्ति बढ़ेगी या घटेगी। ताप बढ़ाने पर आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। इटली की राजधानी पूछी गई है, तो इटली की राजधानी कायरो। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, ये क्वेश्चन पुटअप किया गया। वर्तमान खेल मंत्री कौन है, तो देख सकते हैं प्रेजेंट में खेल मंत्री कौन है, ये आपसे पूछा गया। तो आपको मालूम होगा इससे पहले खेल मंत्री किरण रिजिजू थे, और अभी प्रेजेंट टाइम में नई कैबिनेट आई है, तो हो सकता है चेंज हो गए, तो आप जरूर देख लीजिएगा कि अभी प्रेजेंट में खेल मंत्री कौन है। ठीक है, इससे पहले तो किरण रिजिजू थे। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, एक क्वेश्चन ये पुटअप किया गया है वाई ग्रुप में। इसके साथ साथ ये देख सकते हैं, ये पीडीएफ है, इस पे आपको ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, पीडीएफ ओपन हो रही है। हाँ, तो पीडीएफ ओपन हो गई। सबसे पहले फर्स्ट रिव्यू आपको दिखा देता हूँ। डील का प्रीपोजिशन मैंने आपको बता दिया, फिस्ट प्रीपोजिशन आई है। पीपल विल मेक हिम किंग का वॉइस पूछा गया, एक्टिव पैसिव वॉइस। फ्यूटिल का सिनोनिम पूछा गया। फ्यूटिल का मतलब होता है कोई चीज व्यर्थ होना, अननेसेसरी होना, यूजलेस होना, वर्थलेस होना। तो फ्यूटाइल का मतलब होता है कोई चीज मतलब एकदम खराब होना, बेकार होना, जो कोई काम का नहीं हो। तो इसका जो चीज होगा वो मतलब सिनोनिम होगा, वो भी इसी से होगा, यूजलेस। देखिए इसका आंसर दिया गया है। एम्बिजियस का मतलब होता है संदिग्ध, और लूसिड और क्लियर का मतलब होता है एकदम साफ सरल, मतलब एकदम होना जो भी जिसमें आपको संदिग्ध बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, एम्बिजियस का मतलब क्या होता है, जो क्लियर ना हो, मतलब जिसपे आपको थोड़ा डाउट हो, वो होती है एम्बिजियस। इसका एंटोनिम आया है। प्रीपोजिशन एरर का था। इसके साथ साथ एरर का क्वेश्चन आया था। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल वाले आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको रूल भी आता होगा कि ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल यूज किए जाते हैं। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू आपसे काउंटेबल नाउन के साथ पूछे जाते हैं। कितना इजी सा इनडायरेक्ट आया था, मतलब अगर एक्सक्लामेटरी आ जाता है, इंपरेटिव आ जाता, इस तरीके से आते तो थोड़ा कठिन होते। ठीक, ऑप्टेटिव हो जाता, लेकिन यहाँ पर इतना आसान आपसे पूछा गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का दिया गया यहाँ पर। ही सेड टू मी आई एम डूइंग माई वर्क, इतना आसान आपको डायरेक्ट यहाँ पूछा गया है। एडमायर का मैंने आपको सिनोनिम बता दिया। जो स्पेलिंग एरर आई थी वो लेफ्टिनेंट की आई थी, तो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग एरर यहाँ पर देखने को मिल रही है। लवर ऑफ मैनकाइंड, तो फाइलेंथ्रोपिस्ट होती है। आपको क्या याद करके जाना है, हेटर ऑफ मैनकाइंड। हेटर ऑफ मैनकाइंड कौन होता है, मिस एंथ्रोपिस्ट। ठीक है, इसके बाद ग्रेटफुल के साथ कौन सी साथ प्रीपोजिशन लगती है, यहाँ पर वो इस तरीके से क्वेश्चन दिखाया गया है। क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाली आंसू, झूठे आंसू जो होते हैं, मतलब किसी के सामने झूठा दिखावा करना या झूठे रोना, इस तरीके से क्रोकोडाइल टीयर्स, इस तरीके से एडियम्स भी पूछा गया है। अ वेल एक्सपीरियंस पर्सन, वेटेरियन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये आया है। सी वाज शॉक्ड व्हेन सी हर्ड द न्यूज दैट
ही हैज डाइड, इसमें एरर का क्वेश्चन ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब आप नॉर्मली चीज देखेंगे यहाँ पर वाज लगा है तो टेंस किसमें है, कंटिन्यू, अरे सॉरी पास्ट में है, तो यहाँ पर प्रेजेंट में प्रेजेंट की वर्ब कैसे आ जाएगी, हैज, तो यहाँ पर हैड आएगा। इस तरीके से यहाँ पर एरर ढूंढना था। मूव का नाउन, तो मूव का नाउन पूछा गया। मूव का नाउन क्या होता है, मूवमेंट होता है। इसके साथ साथ कमांडर इन चीफ, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड पूछा गया कमांडर इन चीफ का प्लूरल क्या हो जाएगा। तो ज्यादा लोग क्या करते हैं, कमांडर इन चीफ्स कर देते हैं, लेकिन वो गलत होता है, कमांडर्स इन चीफ इसका प्लूरल हो जाएगा। अकबरनामा किसने लिखी थी, तो अबुल फजल ने लिखी। तो आपको सारी बुक के राइटर के नेम भी याद करके जाने। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, आपको ये याद करके जाना है। तो WHO से रिगार्डिंग क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। फाहियान किसके दरबार में आया था, तो फाहियान किसके दरबार में आया, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन है करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया की यहाँ पर आपसे कैपिटल और करेंसी पूछी जा रही है। देखिए इटली की कैपिटल पूछी गई थी और सऊदी अरेबिया की करेंसी, तो भैया अच्छे ढंग से याद कर लेना, पेपर काफी आसान आ रहा। वम अपकमिंग स्पोर्ट्स से दैट हु विन फेमिना मिस इंडिया, ठीक है। एक इस तरीके से क्वेश्चन आया था कि मिस इंडिया किसने जीता था। रीजनिंग के क्वेश्चन, एक ब्लड रिलेशन, 2 सीरीज, 5 नॉन वर्बल, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक सिटिंग अरेंजमेंट, एक एनालॉजी, एक मैथमेटिक ऑपरेशन। मैथमेटिक्स से आपसे LCM SCF से क्वेश्चन पूछा गया है। 2 संख्या आपसे दी गई थी तो उसमें LCM SCF निकालना, तो LCM इंटू SCF, एक प्रॉफिट लॉस, एक परसेंटेज, एक टाइम एंड वर्क, इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए गए। प्रिंस शुक्ला ने रिव्यू शेयर किया, तो प्रिंस शुक्ला जी थैंक यू। आगे और भी दिखा देता हूं मैं आपको, ये देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको पूरा रिव्यू देखने को मिल जाएगा। RBI कब स्थापना हुई थी, तो RBI की स्थापना हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1935 की। ओल्डेस्ट वेद आपसे पूछा गया था। इसरो का फुल फॉर्म आया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्पोर्ट्स मिनिस्टर, खेल मंत्री, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था किरण रिजिजू थे, और ये पेपर उसी समय बना भी होगा जिस समय किरण रिजिजू रहे होंगे। नेशनल गेम ऑफ जापान, तो जापान का नेशनल गेम कौन सा, ये आया है सिट मैक्स इज एन एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज आपको याद कर लेनी, भारत की जितनी भी एक्सरसाइज होती है पड़ोसी मुल्क के साथ आपको सारी एक्सरसाइज लर्न कर लेनी है, ठीक है। तो सिट मैक्स एक्सरसाइज आपसे पूछी गई थी। कैपिटल ऑफ इटली पूछी गई थी। फिर इसके बाद आपसे टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के अस्थायी कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो इस तरीके से टेम्परेरी की जगह परमानेंट वाला पूछा जा सकता है पेपर में। देविका रानी इज द फर्स्ट रिसीवर ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला था, तो देविका रानी जी थी। इसके बाद हेडक्वार्टर ऑफ WTO भी पूछा गया है, कोई WHO बता रहा है, शायद WTO पूछा गया होगा। इसके बाद पूछा गया लोकटक झील कहां पर है, तो आपको सारी जितनी भी झीलें वो याद कर लेनी है, शेषनाग झील, लोकटक झील, ये सारी आपको झीलें भी याद कर लेनी है, ठीक है। लोकटक झील आपकी मणिपुर में है। आगे मैं आपको दिखा देता हूं, ये देख सकते हैं यहाँ पर भी रिव्यू है। इंग्लिश में डिप्रेस्ड का एंटोनियम, डिप्रेस होना मतलब थोड़ा सा डिप्रेशन वाली फीलिंग नहीं होती, मतलब आप थोड़ा उदास हैं तो वो डिप्रेस्ड वाली फीलिंग, तो डिप्रेस्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस हो जाएगा। इस तरीके से अगर हैप्पीनेस ऑप्शन में नहीं होगा तो इसी से रिलेटेड जुड़ते वर्ड जरूर आपके ऑप्शन में वहां पर पुटअप किए गए होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ मूव का नाउन मूवमेंट था, 1 क्वेश्चन, रेशियो 1 पता नहीं क्या लिखा, बाय एज, एक जोड़ बाकी वाला पता नहीं, 1 परसेंटेज। 2020 में खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला, एक बुक के क्वेश्चन था। 4 इजी न्यूमेरिकल एंड 1 फ्रॉम ग्रेविटेशन एंड 1 फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स एंड 1 न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से वर्क एंड 1 न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन से अच्छा निकला था, और याद नहीं आ रहा, बाद में बता दूंगा, ठीक है। इस तरीके से भाई इन्होंने रिव्यू शेयर किया। इसके बाद ये देख सकते हैं इन्होंने रिव्यू शेयर किया है। लिमिट में इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं क्वेश्चन जितना भी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने से क्या फायदा, आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, आपको सारा रिव्यू वहीं पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं ढेर सारे, ये देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको, मतलब पूरा आपको रिव्यू कहाँ से मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर। सिग्मा जे इक्वल्स टू जे अपॉन इस तरीके से कोई है, ये 23 सितंबर को पहली शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, ठीक है। सिग्मा से रिगार्डिंग क्वेश्चन पुटअप किया गया था। ये देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट ये सिनोनिम ऑफ हिंडर, तो हिंडर का मतलब क्या होता है, बाधा डालना, रोड़ा अटकाना, इस तरीके से हिंडर का सिनोनिम आया था। 2 क्वेश्चन आए थे, द स्टूडेंट विल फेल एंड ही डज नॉट वर्क हार्ड, तो यहाँ पर वो कब मतलब फेल हो जाएगा, अगर वो मेहनत नहीं करेगा, ठीक है। अनलेस आ जाएगा यहाँ पर, आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, आपका अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड। अनलेस जो होता है वो कंडीशन के लिए आता है, अनटिल जो होता है समय के लिए आता है। इस तरीके से आपको मालूम होना चाहिए। द चाइल्ड फॉर एन लास्ट आवर माई आंसर हैज बिन क्राइंग, ठीक है। तो बच्चा 1 घंटे से रो रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। सर फिजिक्स में क्वेश्चन ही याद है, जैसे सिग्मा का वैल्यू पूछा गया था, कोलिजन नॉर गेट का फार्मूला पूछा गया था। मैथ में सर ने जो पढ़ाया वो आया था, तो ये RS सर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो RS सर ने जो पढ़ाया वही आया है, ठीक है। अच्छी बात है भाई। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो भाई राजस्थान वालों का कोई भी टिकट नहीं लग रहा है, मतलब ट्रेन का तो लगेगा, लेकिन अगर आप लोकल से ट्रेवल करना चाहते हैं बस वगैरह में, तो आपको वहां कोई भी ट्रेन का टिकट वगैरह नहीं लग
रहा है तो भैया अपना पैसा बचाएं और मतलब आपको फ्री में सुविधा प्रोवाइड करी जा रही है। अगर आप एयरफोर्स का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपसे कोई भी टिकट का पैसा नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, देख सकते हैं इस तरीके से टिकट है। टिकट का प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ। टिकट का प्राइस यहाँ पर आपको 0 रुपीज देखने को मिल भी रहा है। तो ये सारी अच्छी चीजें आपको देखने को मिल रही है। ये देख सकते हैं चेकिंग थोड़ा अच्छी हो रही है, तो भैया बिल्कुल भी ये दिमाग मत लगाइएगा कि कुछ जेब में फार्मूले की सीट डाल लूं। इस तरीके से देख रहे हैं कपड़े उतार कर यहाँ पर चेकिंग कराई जा रही है। बिल्कुल भी दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाइएगा, नहीं तो एयरफोर्स की भर्ती से नहीं, आने वाले जितने भी गवर्नमेंट जॉब की भर्ती होगी आपको सबसे निरस्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी रिव्यू थे। बाकी मैं आपको और क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये मैथ की क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉड एक्स का मतलब यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन पूछा गया है। 1/x² का इंटीग्रेशन है। cos रूट एक्स का एकदम इजी सा डिफरेंशिएशन है। d2x/dx² प्लस sin x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपसे ऑर्डर पूछा गया है, ठीक है। ऑर्डर और डिग्री भी आपको मालूम होनी चाहिए। ये डिटर्मिनेंट का एकदम ईजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का इस तरीके से आपसे क्वेश्चन भी पुटअप किया गया है। और मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको और मैथ के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। x² + y² की वैल्यू ये है, x² + 4y² की वैल्यू ये है, तो आपसे dy/dx पूछा गया है। फिर इसके बाद √3, √2 + 3 इस तरीके से कोई सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है। 1 + e⁻x का आपसे इंटीग्रेशन पूछा गया है। मैट्रिसेस की बात करें तो काफी इजी सा एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक मैट्रिसेस की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 1a01, तो a⁻n आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये सेट से क्वेश्चन है। PA यूनियन B आपको दिया गया है, PA दिया गया है, PB दिया गया है और आपसे पूछा गया है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। एक ये देख सकते हैं डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन इस तरीके से है। सॉरी डिटर्मिनेंट से नहीं, ये मैट्रिसेस से। सिंगुलर मैट्रिसेस आपको मालूम होगा सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होती है, ठीक है। तो इसको मतलब सॉल्व करने पर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो सिंगुलर मैट्रिसेस इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। y = 3x - 5 फाइंड द एरिया बिटवीन x = 3। यहाँ पर वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, मतलब सबसे पहले इसको करना है सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आपको क्या निकालनी, मतलब dy/dx वगैरह निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन है और ये डिग्री से पूछा गया है। तो देख सकते हैं ऑर्डर से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, डिग्री से भी देखने को मिल रहा है। तो ऑर्डर भी आपको आना चाहिए और डिग्री भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मालूम होना चाहिए ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है। आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं मैंने ट्रेनिंग की टिकट आपको दिखा दी थी। ये सारे और क्वेश्चन भी हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं। तो ये सारे आपको रिव्यू जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ 2 सर्कल A and B कनेक्टेड बाय अ वायर, द रेशियो ऑफ चार्ज। तो रेशियो ऑफ चार्ज यहाँ पर पूछा गया है। आपको रेडियस दे दीजिएगा स्फीयर के। रेशियो ऑफ टाइम यहाँ पर पूछा गया है। इसके साथ साथ अगर हम लोग आगे बढ़े तो इफ रेसिस्टेंस इंक्रीजेस द पावर ऑफ सर्किट, अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो सर्किट पावर का सर्किट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर की आपसे डायमेंशन पूछी गई है। बॉयल्स लॉ आपसे पूछा गया है। फिर इसके साथ साथ क्या है, बॉयल्स लॉ के बाद इन एन आइडियल गैस इफ ΔW = 0 देन आपसे टेम्परेचर वगैरह यहाँ पर पूछा गया है। न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है यहाँ पर। इसके बाद रेसिस्टेंस ऑफ वायर यहाँ पर दिया गया है। सो रेसिस्टेंस ऑफ ऑल, पता नहीं इस तरीके से क्या दिया गया है, शायद सीरीज वगैरह में या पैरेलल वगैरह में होगा करंट। एनर्जी एट मीन पोजीशन इन SHM, तो मीन पोजीशन पे एनर्जी कितनी होती है, आपसे क्वेश्चन भी पुटअप किया गया है। रेशियो ऑफ वेलोसिटी, एक देख सकते हैं ये क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ वेलोसिटी इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेशियो ऑफ वेलोसिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, और मतलब ये दो वैल्यू दे दी गई है तो आपको बताना है कि रेशियो ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम इफ टेम्परेचर इंक्रीज, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा। इफ ऑयल इज फिल्ड इन अ कंटेनर एंड एसिलेशन, इसके बाद देख सकते हैं इफ ऑयल इज फिल्ड इन कंटेनर एंड एसिलेशन इज अप्लाइड ऑन IT देन इफेक्ट ऑन सरफेस लेयर ऑफ ऑयल, इस तरीके से पूछा गया। ये सरफेस टेंशन से आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया है, ठीक है। ग्रेविटी आपको दे दी गई है इस तरीके से, और हाइट पूछी गई तो इसमें आपको वाला फॉर्मूला लगेगा G'=G1+h/r का होल स्क्वायर, जो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ग्रेविटी में, तो उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए। तो भाई साहब देख लीजिए, इस तरीके से आपकी चेकिंग हो रही है कपड़े उतार उतार कर। तो मैंने आपको पहले बता दिया है, जेब में चीट बिल्कुल भी नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो आपको एग्जाम से निरस्त भी किया जा सकता है। ये आपसे रिव्यू मैंने आपको पूरा बता दिया है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। सिनोनिम ऑफ हिंडर 2 क्वेश्चन ये सब थे, ये सब मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप जहां भी अपना रिव्यू शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको रिव्यू चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको फुल रिव्यू सबसे पहले प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। देखिए वीडियो कोई भी हो,
मेरा चैनल हो, यूट्यूब का या दूसरा कोई भी चैनल हो, वीडियो बनाने में लग जाता है टाइम, लेकिन आपको अगर क्विक रिव्यू चाहिए, तुरंत रिव्यू चाहिए, तो वो आपको कहाँ मिलेगा? ओनली ऑन टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल तुरंत ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा विशाल तिवारी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, या आप सीधे सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे इंस्टा विशाल तिवारी, वहां पर मैं आपको मिल जाऊंगा, वहीं पर आप ज्वाइन हो जाइएगा और आपको रिव्यू सबसे पहले फास्ट रिव्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।